रोकड़ी साहब, ये जो मैंने कुछ चीजें रखी हैं अभी सामने, रिकाउंटिंग में 10-10 हज़ार वोटों का मुस्तरद हो जाना और वो भी एक ही उम्मीदवार के, थोड़ा सा हैरान कुन नहीं लगता? बिल्कुल हैरान कुन नहीं है। अच्छा, मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप हमारे हल्के के अंदर आ जाएं और वहां पर ये चेक कर लें। हुआ ये है कि एक नेटवर्क पूरा कायम था और उसमें जो ज्यादा किरदार था वो उस्तादों का था और बहुत सारे वोट जो है रिजेक्ट किए गए, पूरा प्लान के साथ ये किया गया। और रिजेक्ट जिनके किए गए वो टारगेटेड लोग थे कि इसके रिजेक्ट करने हैं। आप आज उठा के देख लें, एक नहीं, अभी जिस हल्के को भी खोलेंगे। यहाँ तो मामला मगर उल्टा है, यहाँ तो रिकाउंटिंग में मजीद रिजेक्ट हो गए। नहीं, मजीद रिजेक्ट होंगे ना, तो किसको फायदा, किसको जा रहा है? नून लीग। क्यों? क्योंकि रिकाउंटिंग में तहरीक इंसाफ के 10,000 वोट मुस्तरद हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इतनी टेक्निकल तरीके के साथ चीजें की गई थी, इतने जबरदस्त मास्टर प्लान के साथ इलेक्शन को मैनूवर किया था। अब तहरीक इंसाफ ने और सारी मशीनरी नहीं करती। एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के अंदर बड़े सारी दुनिया होती है, उस नेटवर्क के साथ बड़े सारे लोग मुंसलिक होते हैं और वो नेटवर्क काम कर रहा होता है। और जिसका रिजल्ट, एक चीज सुनिएगा, उसका रिजल्ट आपको आज नजर आ रहा है एक शख्स की गिरफ्तारी के साथ और आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें। सर, ये तो बड़ी सादा सी बात है ना। देखिए ना, एक फॉर्म 45 तैयार हुआ। जी बिल्कुल। उस फॉर्म 45 में आरओज के दस्तखत मौजूद हैं। अच्छा, अब वो जो दस्तखत हुए हुए हैं और तमाम सियासी जमातों के जो एजेंट वहां पर बैठे हुए हैं उनकी मौजूदगी में वो हो गया, काउंटिंग हो गई, चेकिंग हो गई, तो क्या वो फॉर्म 45 ही गलत तैयार हुआ था? हुए गलत तैयार। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दरे के वोट भुगते गए हैं। दरे आदम खैर ये गुजरांवाला है, गुजरांवाला में वही चर्च बिकती है जो वहां से आती है। गुजरांवाला में वही असला बिकता है। चर्च का वोट से क्या गुजारिश सुने ना, आपने कहा कि गुजरांवाला में क्या दरे का वोट नहीं आएगा? क्या गुजरांवाला के अंदर करप्शन करते वक्त और केपी की करप्शन में फर्क पड़ जाएगा? करप्शन का जो मास्टर माइंड है या जो एक नेटवर्किंग है या जो एक नेक्सस बनता है वो तो सारे एक जैसे हो। सेनेटर साहब मुसलसल हंसते रहे। इन्होंने हंसना है, आगे वाले दिनों में इनको और ज्यादा हंसने से बहुत सारी चीजें तब्दील होनी है। अच्छा, बहुत सारी चीजें रिकाउंटिंग में और भी सीटें जा रही हैं। क्योंकि इस सारी नेटवर्किंग का और इस सारे नेक्सस का एक मास्टरमाइंड जो इनका था वो धर लिया गया। अब निस्बतन ये कि ये अप्रिशिएट करते, हमेशा यही होता था ना कि जी टॉप से कोई नहीं पूछता, अप्रिशिएट करते। कल से सोशल मीडिया अकाउंट्स सेनेटर साहब के जितने जो इनसे लिंक थे उनको सांप सूंघ गया, खामोश हैं, गायब हो रहे हैं, चुप है। जनफैज हमीद की वजह से, और किसकी वजह से? इस पर जनरल साहब मैं आता हूँ, इस पर बात करते हैं। जरा दूसरे मामले पर जो आपने रोकड़ी साहब गुफ्तगू को इनिशिएट करना चाहा कि जनरल फैज हमीद वाले मामले पर पीटीआई को सांप सूंघ गया है। पीटीआई को सांप सूंघना आपके ख्याल में उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये फरमा चुके हैं कि फैज़ हमीद साहब ने हमें ऑफर की थी कि पहले पंजाब ले लें, दिसंबर में फिर वफाकी हुकूमत ले लीजिएगा। फिर जुबैर साहब ये इंकशाफ कर चुके हैं कि ये जो मीटिंग्स हुई थी पीडीएम बनाने वाली, उन मीटिंग्स में जब मैं गया तो वहां पर जन बाजवा के साथ फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। तो फैज़ हमीद साहब का तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक ज्यादा था या पीएमएलएन के साथ ताल्लुक ज्यादा था? तहरीक इंसाफ। 2018 का जब इलेक्शन हुआ ना जी, तो आई वॉज द वन, जब इमरान खान का नजर आ रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, इलेक्शन हो गया। ये मैं आप आज एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इलेक्शन हो गया। अब मैं एक बहुत करीबी तरीन शख्सियत इमरान खान की, हमने कहा कि इसको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, ये क्रिकेटर रहा है, इसके लिए कोई अच्छी प्लेसिंग होनी चाहिए। ठीक। मेरी जिंदगी में एक मुलाकात है जनरल फैज के पास साथ। अच्छा। और हमने टाइम लिया क्योंकि ये एक ऐसी सीट होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। हम इसके पास चले गए 3 आदमी, और जब जिसको जाके मैंने पूरा ब्रीफ किया गोगी के बारे में, सारा नेक्सस जो पिंकी का जो भी वट एवर सारा जनरल फैज को और जाके इसको ब्रीफ किया कि आपने इससे बचाना है, ये पाकिस्तान है। और मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि चीजें आगे ठीक नहीं होगी। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि जाके इसको जाके बताया जाए, बिकॉज सीट ऐसी है कि जो सबसे अहम है। और उसके बाद जनरल फैज ने एक इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के भी हमारे पास कुछ शवायद मौजूद हैं। जो इंक्वायरी कर रहा था वो रास्ते में था, उसने कहा कि जी ऐसी भयानक चीजें निकली हैं कि मैं बेटियों वाला हूं। जो इंक्वायरी कर रहा था जो था उसने कहा मैं बेटियों वाला हूं, ऐसी भयानक चीजें निकली हैं कि मैं बड़ा परेशान हूं। और उसके बाद उस पूरे करप्शन से रिलेटेड निकली है, करप्शन, सो मेनी थिंग्स। किसी दिन प्रोग्राम रख लीजिएगा, निकालेंगे कि किस किस से रिलेटेड चीजें थी जो मुझे मालूम है, रख देंगे और फिर आपको बताएंगे और आप उनको वेरीफाई कर लीजिएगा। सिर्फ करप्शन नहीं है, ये जो नेटवर्क है
जो जिस नेटवर्क के ऊपर जिसकी निशानदेही मैं आपके जिसकी कर रहा हूं, और उसके बाद उसी पूरे ग्रुप के साथ जनरल फैज ने अपने आप को ऐसे कर लिया। अच्छा, जनरल फैज, इमरान खान, उसकी मिसेज, गोगी, दे ऑल, ये तमाम एक चीज थे। पीटीआई को डायरेक्शंस उसके बाद उससे जाती थी। जो असल इशू था, इंसान जब पावर किसी भी जगह पर आता है और जब वो अपने मकाम का नाजायज फायदा उठाए, कोई किसके इतना ओहदा, बहुत बड़ा ओहदा, अब होना क्या चाहिए था वहां पे कि वो पाकिस्तान के साथ 100% सिंसेरिटी से चलता। ठीक, इधर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, इधर ये लोग आए, और उसके बाद इन्होंने मिलकर एक ऐसी मुहिम का आगाज किया और वो लेकर चले कि जिसके अंदर जिस खातून का मैंने तज़किरा किया, दे ऑल वर पार्ट ऑफ दैट। फिर क्या हुआ आपके ख्याल में, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि जी आप जनरल फैज ने हमें ऑफर किया कि अभी आप पंजाब ले लें, 6 महीने बाद आपको विफाकी हुकूमत दे देंगे। मैं इन चीजों के ऊपर ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, मैं इसको भी डिसेप्शन समझूंगा जनरल फैज का, कि उन्होंने कहा ले लें और कर लें नहीं। एक एजेंडा था कि किसी तरीके से इसको चीफ बनाना है इमरान खान का, एक एजेंडा था इनका कि हमने अगले 10, 12, 15 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है, एक एजेंडा था कि हमने इस सारे सिस्टम को किस तरीके से लेके चलना है। ये तो जाति के मैं रहूं, इमरान का था मैं रहूं, और उसके लिए उनको ये एक नेक्सस, जिसका मैंने कहा इस नेटवर्क का नेक्सस था, ये बना। आप समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ये जो कल का एक्शन हुआ है, ये कोई आम बात है? बीइंग एज डीजीआई, पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जनरल, और उसको पकड़ा जाना ये छोटी चीज नहीं है। ये पीटीआई के जो सांप सूंघा पड़ा है तमाम बोलने वालों को जो कर रहे थे, और जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये कहानी बहुत दूर तक जाएगी असदुल्ला, ये कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, ये बेनकाब करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कहानी। ये कौन इसमें शामिल है? आपका एक मुख्तसर सा टेक लेके मैं दूसरे मौजू पर आता हूं। आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर साहब की बातों का जवाब खुद ही आ गया। डॉक्टर साहब ने डिनाई किया डीजीआई। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में भूल रहे हैं कि मैं किस दौर की बात कर रहा हूं और उस वक्त वो क्या थे। दूसरा पॉइंट डॉक्टर साहब का क्या था? एक तो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जी आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त तो अभी चीफ मिनिस्टर बना नहीं था, फरागोगी की एंट्री नहीं हुई थी। फरागोगी की एंट्री हुई ही नहीं थी, तो आप कैसे जमात लगा? हो चुकी थी, फरागोगी की एंट्री फुल टाइम हो चुकी थी। आपके इलेक्शन से जिस वक्त बुजदार साहब को नॉमिनेट किया गया, फरागोगी की एंट्री उसी दिन हो गई है जिस दिन इमरान खान ने शादी की। नहीं, लेकिन आप तो देखें ना, आप तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मैं पहले की बात कर रहा हूं ना, तो शादी इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुई है। नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं ना, उस्मान बुज़दार की तो बाद में आया ना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। बात सुने, कुरान निकलना था, प्लानिंग थी। फरागोगी का आए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ में ये सारा जो एक सेटअप बनाया गया था, इलेक्शंस, इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बनना। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो होने थे। मैं आपको एक और बात बताऊं सादुल्ला, मैं एक दिन गया बनीगाला, तो इमरान के जो करीबी तरीन लोग थे उन्होंने कहा जी को नीचे खातून आ गई है, और ये मैं बात कब की कर रहा हूं, इलेक्शन से 2-2.5 साल पहले की। अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ ना, 2.5-3 साल पहले की। उन्होंने कहा खाना भी उसका खाता है, उसके बगैर खाना को नहीं खाता। यानी ये इसके साथ ये जो प्लानिंग चल रही थी, ये जो भी लोग इसके साथ थे वो आप समझते हैं कि इलेक्शन के दिन आ गए। मैं आपको फिर आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं फरागोगी के बारे में। आई टोल्ड देम इसको जाके कि ये खातून बर्बाद कर देगी मुल्क को, करे इमरान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ना बने। और उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो फर्स्ट टाइम पिक्चर फरागोगी की निकली। फरागोगी की जो पहली पिक्चर निकली थी वो उसके निकाह पे निकली। ऐसे हैरत की बात ये है रोकी साहब कि ये सारी बातें आपको पता थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। आपको पता थी और उन लोगों को नहीं पता थी जो इमरान खान को इक़्तिदार बनाने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। तो पता थी बहुत सारे लोगों को, उसकी पूरी फैमिली को पता थी। इमरान खान को क्यों सुनते जाए ना जी, मैं कह रहा हूं ना, मैं आके कह रहा हूं कि इस करैक्टर से बचना। मेरे पास कोई ऐसी चीज है, या मैं समझता हूं कि मेरे पास मैं कहता हूं कि सदुल्ला ख्याल करी मेरा भाई, इस बंदे से बची, ये खतरनाक है। अभी प्रूव नहीं हुआ खतरनाक तो प्रूव आज हो रहा है ना, जब वारदातें की तो प्रूव हो रहा है ना। चले देखें गोगी की फोटो, जिस दिन शादी हुई इमरान की, जो 5 आदमियों की फोटो है, गोगी उसमें मौजूद है। सही। और जिस दिन ये पहला दरवाजा खुलता है, यानी वो उसकी पावर आप कहते हैं वो मौजूद नहीं थी। जिस दिन उसकी इनविटेशन आती है इसकी इमरान की प्राइम मिनिस्टर की, इनविटेशन तमाम देती गोगी है। चलिए ठीक है सर।